नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट ईच स्टेट शैल हैव एन एडवोकेट जनरल। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि सारे स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होने चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 165, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बताइए, हर साल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मिनी अदर अपडेट्स। ऑप्शन ए, 21 अप्रैल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर नहीं है? Former Chief Justice of Supreme Court, former Chief Justice of High Court, former Judge of Supreme Court but not District Magistrate। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। Which article of the Indian Constitution states that the Prime Minister should be appointed by the President। बताइए, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा? ये कहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। बताइए, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 80। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताइए, कौन सा पार्ट जो है ये संबंधित है इलेक्शन कमीशन से? वहीं पर अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 जो है ये आपका संबंधित है इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अगर पार्ट्स की बात करें तो कौन सा भाग संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर है पार्ट 15। हु अमंग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन जो है ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं? ऑप्शन नंबर डी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, बट ये इंडिया के पीएम रह चुके हैं। Who was the president of India during the emergency of 1975 to 1977। बताइए, इमरजेंसी के टाइम पे भारत का प्रेसिडेंट कौन था? अगर पीएम पूछ ले तो इंदिरा गांधी। बट यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। Who became the acting Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru in 1964। बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई 1964 में तो उस टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। In which of the following countries the presidential system of government does not exist। बताइए, निम्नलिखित में से कौन से देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है? यूएसए, ब्राजील एंड इंडोनेशिया, ये सारे ही देश जो हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं बट इंडिया नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। बताइए, नीति आयोग ने जो है कब रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 2015। व्हाट डज सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील विद। बताइए, सेक्शन 124 ए जो है इसका संबंध किससे है? ये जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ऑप्शन ए, सेडिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा ये मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट है स्टेट का? ऑप्शन डी सॉवरेनिटी। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, बताइए आर्टिकल 300 जो है ये आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कितने टाइप्स के लिबर्टी मेंशन्ड है हमारे संविधान में, प्रियम्बल में? देखिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो पांच हो गए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? बताइए पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टीयर्स होते हैं? देखिए, इसमें एक होता है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। ये विलेज लेवल पे होता है, ये आपका ब्लॉक लेवल पे होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये तीनों ही आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। द प्लानिंग कमीशन was established by the executive decision of the government of India on, फर्स्ट होगा ना यहाँ? सेशन होगा यहाँ, ये हो जाएगा। बेसिकली प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई है? तो 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950। When was the Backward and Minority Community Employee Federation established in India? बताइए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई? किसके द्वारा हुई ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये हुई कंशी राम द्वारा। ठीक है, कंशी राम के द्वारा हुई। और ये कब हुई? तो 6 दिसंबर 1978। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर नेपाल अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? नेपाल ने अपना पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? और आप अपना स्कोर भी शेयर कर देना कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।